जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अयोध्या वासी राम राम अयोध्या वासी राम राम ओ दशरथ नंदन राम राम सीता मोहन राम राम सीता मोहन राम राम सीता मोहन राम राम सीता मोहन राम राम ओ जानकी जीवन राम राम जानकी जीवन राम ओ जानकी जीवन राम जानकी जीवन राम ओ श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। जिस प्रकार से ये थोड़ा अयोध्या फीवर चल रहा है। अयोध्या फीवर जानते हैं? अयोध्या का जो जिस प्रकार से अगर आप गोवा में भी जाते हैं लगता है पूरी गोमंत का जो है अयोध्या बन गई है। जहाँ जहाँ जाओ राम जी के स्वागत के लिए सभी लोग तैयार हैं। तो हम अपने प्रवचन को शुरुआत करेंगे ही। उससे पहले हम मंगलाचरण से श्रीला प्रभुपाद से आपसे आशीर्वाद मांग के ही हम अपने प्रवचन की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि बिना गुरु के और बिना वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद से कुछ भी संभव नहीं हो सकता। शुरू करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का आज के इस रविवार सत्संग के कार्यक्रम में मनपूर्वक श्रीला प्रभुपाद की वजह से और श्री श्री नित्यानंद सच्चिदानंद की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। और बहुत खुशी होती है जब हम रामलला के स्वागत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये जब बात कर रहा था शुरुआत में ही, रामलला का स्वागत हमें बाहर से नहीं करना है, खाली उनको अपने हृदय में भी बिठाना है। ये केवल 22 जनवरी ही नहीं होनी चाहिए, हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक पल श्री राम के लिए है। और जितना हम भगवान श्री राम के लिए कार्य करेंगे, उनको केंद्र बिंदु रखकर, तभी भगवान को हम खुश करेंगे। खाली एक दिन के लिए जय श्री राम बोल के नहीं होने वाला। एक बार नाम घोष करें, क्या लगता है आपको? मैं भी देखूं कितनी तैयारी है अंदर से भी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो खाली मोर्चे में हो गया। आपकी आवाज थोड़ा पेंजिंग तक जाना चाहिए, थोड़ा पेंजिंग। जय श्री राम, जय श्री राम। पेंजिंग ओके। अभी इतने दिन से अयोध्या चल रहा है, थोड़ा गोवा से भी बाहर जाना चाहिए, ताकि मोदी जी और हमारे जो योगी जी है उनको भी सुनाई दे जोर से। मैं बोलूंगा उसके बाद, मेरे साथ उसके बाद, ठीक है? जय श्री राम, जय श्री राम। वो अयोध्या कांड एक स्टेशन है जहाँ पे अयोध्या पहुंचा जाता है। यहाँ तक वो ट्रेन पहुंचेगी ही नहीं, भक्ति की ट्रेन है ये, वहां आपको जाना है। अभी एक साथ बोलेंगे, जहाँ श्री राम जी हमारी आवाज सुनने के लिए ललायित हो। एक साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान अपनी आंखें खोलेंगे और देखेंगे, अरे गोवा से दावड़े वाड़े इस सेंटर से कोई तो पुकार रहा है। बहुत जरूरी होता है जब हम भगवान का नाम पूरी शक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लेते हैं। केवल शक्ति होना बहुत जरूरी नहीं है, शक्ति के साथ साथ श्रद्धा होनी भी बहुत जरूरी है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तोता भी है वो भी हरे कृष्णा बोल लेता है, तोता जो है वो हरे कृष्ण बोल लेता है, लेकिन अगर किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली तो क्या करेगा? हमारा भी वैसे ही है। अगर भक्ति में भगवान का ठीक से नामोच्चारण नहीं करेंगे, हर एक शब्द में हमारे हर एक भक्त को यही सलाह देता हूँ, खुद को भी यही सलाह देता हूँ, भगवान का ये जो नाम जप है, हर एक अक्षर महत्वपूर्ण है। जितना आप हर एक अक्षर पर पूरा ध्यान देकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना आप पूरा ध्यान देकर इस महामंत्र का जप करेंगे, उतना आप भगवान के पास ज्यादा से ज्यादा जाने के लिए अग्रसर होंगे। जितना आप नाम अपराध करोगे, ये शक्यता है कि आप जरूर वैष्णव अपराध करोगे ही। इट इज डैम श्योर। थोड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन सच है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। किसी को सच सुनना नहीं होता है। हर एक को क्या लगता है, क्या मेरे बारे में अच्छा हो। अगर आपके बारे में किसी ने बुरा कहा होगा, ये नहीं चाहिए। मराठी में कहावत है ना,
निंदकाचे घर असावे शेजारी। जितना हम भगवान के नाम में विश्वास के साथ उनका जयघोष करेंगे, उतना हम भगवान के पास जाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। आज का जो सेल्फी वर्ल्ड है उसमें वहाँ पे लिखा रहता है, हमारे इस्कॉन टेम्पल में भी लिखते हैं, आप भगवान की फोटो खींचते हो ठीक है, लेकिन क्या करते हैं आप? मेरे फ्रेम में कौन आना चाहिए? भगवान आना चाहिए। तो आप इस्कॉन टेम्पल में लिखा है ना, आप भगवान की फोटो लीजिए, भगवान के साथ सेल्फी मत लो। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द लॉर्ड, मैं यूजुअली कह रहा हूँ, जब आप फोटो खींचते हैं ना, भगवान को कम, अपने आप को ज्यादा देखेंगे। कैसी स्माइल की है मैंने, अरे ये स्माइल अच्छी नहीं है, अरे किसकी फोटो खींची है आपने, किसको दिखाना है? आप जब भगवान के पास चले जाते हैं तो भगवान को आपके मन में बिठाना है। भगवान की फोटो खींचिए, लेकिन उसको देख देख के आपको अपने मन में बिठाना है। तो इसी के साथ आइए हम शुरुआत करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, अगर आपका मोबाइल फोन आपके पास है जो आपका बेटर हाफ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाता है, तो उसको फ्लाइट मोड, साइलेंट मोड या फिर स्विच ऑफ मोड में डाल दीजिए, क्योंकि अब हम राम के एरोप्लेन मोड में जाने वाले हैं। अगर आपको वहां पे बैठ के ऊपर जाना है तो इससे आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, बराबर है ना? अगर वहां पे जाना है तो आपको यहाँ से कट ऑफ करना पड़ेगा। और उस दिन भी मैं कह रहा था कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे बीच बीच में आवाज करेंगे तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर राम कथा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। उस दिन मैं एक उदाहरण दे रहा था, दो माताएं बैठी थी, है ना, माता जी हंस रही है, पारसे में लेक्चर दे रहा था, तो दो माताएं बैठी हैं, एक अपने बच्चे को बैठ के लिख के वहां पे और सोच रही है, तो पीछे बच्चे का आवाज आ रहा है, तो उस माँ को पता नहीं चल रहा है क्या प्रभु जी का लेक्चर चल रहा है। चुप बैठना चाहिए ना बच्चों में। और ये कौन बोल रही है? जिसका बच्चा गोद में चुपचाप बैठा है। मन ही मन बोल रही है, ज्यादा उसको सुनाई दे ऐसा नहीं। और दूसरी माता क्या बोल रही है? जिसका बच्चा मस्ती कर रहा है, अरे मेरा बच्चा मस्ती नहीं करेगा क्या? प्रभु जी बच्चा मस्ती करेंगे आसन से उतर के? उनका समय है मस्ती करने का, तो उनको मस्ती करनी चाहिए। तो श्रोता जो आप आए हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किसकी आवाज सुने। डेफिनेटली आप चुन सकते हैं कि आपको किसको सुनना है। डिस्टर्बेंस तो रहेगा, आप बच्चों की छोड़ो, आपके मन की सुनो। जब आप यहाँ पे बैठ जाते हो, कितने लोग शारीरिक तौर पर यहाँ पे बैठे हुए हैं और मन के स्तर से मन कहता है तू कथा सुन, मैं जाके आता हूँ। मन हमारा ऐसा है, मैं घूम के आता हूँ, उसको खींच के तो बिठाना है। राम कथा है भाई, जितना राम के बारे में सुनोगे भगवान के पास जाने का रास्ता और क्लियर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि अंत समय में हम क्या कहेंगे? हरे कृष्ण कहेंगे, हरे राम कहेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसे मराठी में एक कहावत है, अगर जैसे जैसे हमारे दिन आगे बढ़ते हैं ना, एक एक प्लेयर आउट होता है, हमारे आँख उसको दिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, हमारे एक जो प्लेयर है वो आउट होते जाते हैं, हमारे दांत। जैसे वो दांत आउट हो गए, राम कृष्ण बोलना इतना आसान नहीं है। तो क्या बोलते हैं लोग?
क्या बोलते हैं? आले कुटना। क्या बोलते हैं? आले कुटना, आले कुटना, कुटना कुटना आले आले, आले यम 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 आले आले। तो किसको बुला रहे हैं आप? आले कुट कुट के। भगवान का नाम जिस अवस्था में आप हो, भगवान ने जब आपको शक्ति दी है, उसी वक्त आपको लेना है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि 1-2 साल जब आप 11वीं 12वीं के लिए आते हो ना, फोकस ऑन दैट। आपके माता पिता कितना कुछ करते हैं आप लोगों के लिए, कितना पैसा जाता है जानते हैं आप? यूनिफॉर्म के लिए, पॉकेट मनी के लिए, टिफिन के लिए, आने जाने के लिए खर्चा, पूरे साल भर तक अगर आप आते ही हो ना, पूरा ध्यान दे के पढ़ो। क्या प्रॉब्लम है? एनीवेज यू आर सिटिंग फॉर द चैंटिंग, ध्यान दे के करो ना चैंटिंग, क्या प्रॉब्लम है? बहुत बार हमें लगता है कोई तो इमरजेंसी कॉल आने वाला कर रहा है, कोई तो अर्जेंट, और ये कब होता है? जब हम जपा अपने हाथ में लेते हैं तभी आता है, उससे पहले नहीं आता है। ये प्रैक्टिकलिटी है। आपको लगता है इसका फोन अर्जेंट होगा, कुछ अर्जेंट नहीं होता है। अर्जेंट इज व्हेन यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। अपने मन को, अपने आप को बोल दो, भगवान के सिवा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। अगर भगवान कहते हैं हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो जिसका फोन आया है इमरजेंसी का, उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। बस चैंटिंग करते वक्त हमारा बहुत मन भटकता रहता है। यहाँ यू हैव टू टेल योर माइंड दिस इज द ओनली टाइम। ऐसे जब करो कि नेक्स्ट राउंड उस वक्त आप रहोगे या नहीं रहोगे, यू नेवर नो। समझ में आ रहा है? इसलिए अच्छा है पूरा फोकस। इसलिए राम कथा सुनने के लिए पहले अपने मन की तैयारी होनी बहुत जरूरी है। मन ही तैयार नहीं है, उसको आपने यहाँ वहाँ घूमने दिया, क्या राम कथा कहोगे, क्या राम कथा सुनोगे? इसलिए अपने मन को पहले तैयार करना बहुत आवश्यक है ना। मन की तैयारी कैसे होती है? अगर परीक्षा की तैयारी होती है तो मन की तैयारी होनी चाहिए ना। आपने अभ्यास किया तो मन की तैयारी है, यस आई विल फेस इट। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, यू आर ऑल्सो रेडी टू फेस इट, कि मैं फेल होने वाला हूं। एंड सेकेंडली यू शुड एक्सेप्ट इट कि मैंने अभ्यास नहीं किया तो मैं फेल हो गया। बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करनी, पास भी होना है, दोनों साथ नहीं चलता है ना। और ऐसा भी है, आपका मन 99% आती है एक लड़की और वो रोती है, मेरा 1 अंक कहा गया, रोती रहती है, कहा गया वो 1 अंक। हर 33 जो प्रतिशत है वो लाने वाला लड़का हर जगह जगह पे मिठाई बांट रहा है, तो पास हो गया। तो क्या इंपॉर्टेंट है? 99% पाकर आप अगर रो रहे हो तो इससे अच्छा है जो 35% लाए वो सही है, वो सही में मन से खुश है, दैट इज हैप्पी दैट उसको मार्क्स मिले और वो पास हो गया। 99% मिलने के बाद भी अगर आप रो रहे हो तो क्या फायदा? तो मन हमारा ऐसा है ना। अगर मैंने कहा, हमारे राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा ये एग्जाम्पल लेते हैं, सुनो ठीक से, सब सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। डू नॉट थिंक ऑफ रेड मंकी। क्या कहा? डू नॉट थिंक ऑफ रेड मंकी। आपको लाल बंदर के बारे में नहीं सोचना है। मैंने क्या कहा? हमें बंदर कैसे लाल हो गया, बंदर कहां से लाल है? तो हम क्या करते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। डू नॉट, जब हम कहते हैं करो, तो जो नहीं करना है उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए
राम कथा शुरू करने से पहले हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप पूरा ध्यान देकर इस राम कथा को सुनिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो वाल्मीकि मुनि जिस प्रकार से इस रामायण की वो निर्मिति करते हैं, उस निर्मिति में वो सर्वोत्तम पुरुष के 24 गुण बताते हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष कौन है और उसके भी 24 गुण 24 लक्षण होते हैं, वो कैसे हैं। तो ये सवाल जो है वो अपने गुरु नारद मुनि से पूछते हैं कि सारे जो पुरुष हैं उसमें से 24 गुण किसके हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के 10 गुण हैं, किसी के 12 गुण हैं, किसी के 15 गुण हैं और 24 के आसपास कोई है, ऐसा भी नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? पूर्ण पुरुषोत्तम। ऐसा पुरुष कौन है? तो ये सवाल जब वाल्मीकि मुनि ने पूछा नारद मुनि से, तो नारद मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली और ये एक ऐसा अमेजिंग सर्वोत्कर्ष ऐसा जो सवाल पूछा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल कौन सा पूछना चाहिए और किसे पूछना चाहिए, है ना। सवाल कैसे होना चाहिए? सवाल पूछने के लिए बुद्धि होने की बहुत आवश्यकता है। केवल बुद्धि ही नहीं, बुद्धि के साथ साथ बोला जाता है कि आप जिस एक चित्त से उस उत्तर को सुनोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही हमारी एक मीटिंग चल रही थी प्रिंसिपल के साथ, तो एक शिक्षिका ने सवाल पूछा तो प्रिंसिपल उसको जवाब दे रही है और तुरंत वो शिक्षिका और किसी से बात कर रही है। फर्स्ट थिंग इज डिसरिस्पेक्टिंग टू दैट टीचर, और सेकेंडली आपको कुछ पढ़ा ही नहीं है उस सवाल के बारे में। इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। अगर आप कोई सवाल पूछते हो तो उसकी सीरियसनेस भी आपको मालूम होनी चाहिए, और उसी सीरियसनेस से वो व्यक्ति आपको बता रहा है तो एब्जॉर्ब्ड होके, एक चित्त होके आपको उसका सुनना भी चाहिए। तो दो बातें हैं, एक सवाल पूछने के लिए आपकी बुद्धि होनी बहुत जरूरी है, और वो भी कैसा? सही सवाल। जैसे हमारी किताब है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, सही सवाल सही उत्तर। तो कुंभ मेले में हमारे कुछ डिवोटी गए थे पुस्तक वितरण करने के लिए, तो वहाँ पे परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर ऐसा लिखा था। तो कोई आया व्यक्ति और पूछने लगा, हमारा बेटा इस कुंभ मेला में खोया है, थोड़ा परफेक्ट आंसर दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसीलिए बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। जब हम सवाल करते हैं ना, तो सवाल करने के लिए भी क्या चाहिए? हमारी बुद्धि चाहिए। और दूसरे साथ जिज्ञासु भी होना चाहिए कि जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जानने की एक एकाग्रता भी है सुनने की, और जानने की आप जिज्ञासु हो, इंक्विजिटिव हो। तो आगे बताया जाता है कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे तो सवाल ही नहीं आता, मेरे दिमाग में कोई सवाल ही नहीं आता। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों को कभी भगवत गीता के बारे में जानने की, रामायण के बारे में सुनने की जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि उसके मन में सवाल ही नहीं है। कौन सा महाभारत सुने, रामायण सुने, क्यों सुने, भगवत गीता सुने, क्यों सुने, ये क्यों जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये नहीं सवाल पूछोगे तो हम अपने जीवन को व्यर्थ करोगे। आप रामायण क्यों सुनना चाहिए, महाभारत क्यों सुनना चाहिए, भगवत गीता क्यों सुननी चाहिए, ये जो क्यों है ना,
इसीलिए लोग, अगर उनका सवाल है भी, अगर गलत व्यक्ति से अगर आप सवाल करोगे तो आप क्या अपेक्षा करोगे? अगर बार में जाके एक पियक्कड़ को सवाल पूछोगे, यार मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या अपेक्षा करते हैं उस बार में बैठे हुए पियक्कड़ से? उत्तर भी वैसा ही आएगा जो उसके हृदय में है, जहां पे कोई शास्त्र का आधार नहीं है। समझ में आ रहा है? जहां पे शास्त्र का आधार ही नहीं है, और वो क्या बोलता है? जैसे कोई उसको छोड़ के चला गया, उसका दिल टूट गया, इसलिए बहुत ज्यादा से ज्यादा जो लेखक होके चले गए ना, वो दिल टूटे हुए दिल वाले हैं। कोई किसी की मौत हो गई तो एक ऐसा व्यक्ति आता है और कहता है एवोल्यूशन। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको शास्त्र से जानना है, आपको गुरु से जानना है जो भगवान के प्रतिनिधित्व है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब हम कहते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने ये सवाल पूछा कि 24 गुण होने वाले ऐसे कौन सर्वोत्तम पुरुष हैं, तो ये सवाल ही ऐसा है कि नारद मुनि ने आंखें बंद कर दी सुन के। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करने के बाद नारद मुनि ने ये सोचा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बाय द वे, जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे मैंने ये कथा सुनी है, ये खुद मैंने अयोध्या में बैठ के सुनी है। तो ये मेरा सौभाग्य है श्रीमान शुभविलास प्रभु के मुखार विंद से सुनने के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भगवान का जन्म हुआ, उसी जन्म स्थल पर सुनना कि रामायण की निर्मित कैसे हुई। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ वहां पर बैठ के सुनना। आप सोच सकते हैं कि वहां के वाइब्स कैसे होता है। बहुत सारे कहते हैं ना, कुछ लोग शादी के लिए जाते हैं तो स्टेटस डालते हैं वेडिंग वाइब्स, यात्रा वाइब्स, है ना, सनबर्न वाइब्स। सनबर्न का एक वाइब्स होता है, तो हमारा था अयोध्या वाइब्स। श्री राम के जन्मभूमि में वहां पे बैठ के सुनना ना। तो जब हम ये सुनते हैं, भगवान के दर्शन जब हम लेने के लिए जाते हैं, मैं अपनी खुद का किस्सा बता दूं। जब हम भगवान के दर्शन पाने के लिए जा रहे थे, हमें पहले भी बोला गया मोबाइल नॉट अलाउड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वहां पे अलाउड नहीं है। खाली आप अपना फीडबैक, उसमें पैसा जो है अगर मिला तो आपको अंदर नहीं लेंगे। ये हो गया, सब लोग लाइन में खड़े हैं, सब लोग अंदर जा रहे हैं, और धीरे 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 करके वो एक मूड होता है। इसलिए यात्रा जाने से पहले शुभविलास प्रभु जी ने हमारा यात्रा का मूड बनाया था। ऐसे ही यात्रा साइट सीइंग के लिए, देखने के लिए नहीं करनी चाहिए। यात्रा क्यों करनी चाहिए? मूड होना चाहिए। अगर आपको अयोध्या में जाना है तो आपको अयोध्या का मूड, रामचंद्र जी क्या चाहते हैं अपने भक्तों से, खाली वहां पे जाके अरे वाह जय श्री राम ऐसा बोल के नहीं होता है। उस मूड में जाना चाहिए। और मूड कैसा होना चाहिए? भरत जी के जैसा। भरत जी जैसे राम के सेवा में, सेवा भाव में गए, वैसे मूड में हमें जाना चाहिए। वहां पे हम गए, एक साइड में पूरे डिवोटी एक लाइन में गए और एक लाइन ऐसी साइड में खड़ी हो गई, तो वहां पे गेट बंद था और मुझे वहां पे रुका गया, और वो गेट खोल दी तो मैं गया, बहुत आगे गया, देखा पीछे कोई नहीं है। ये लोग, इन लोगों ने मुझे कहाँ भेज दिया। पहली बार तो मैं अयोध्या आया हूँ और बाकी लोग इस साइड से दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान आपको जैसा चाहिए वैसा होगा। अगर
ये रास्ता बाहर की ओर जा रहा है तो मेरा हरि बोल, मतलब इतने देर से जो मैं लाइन में खड़ा था, ये दूसरा गेट खोला और ये रास्ता अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो क्या फायदा। इतने घंटे से मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो जैसे मैं वहां पे गया, देखा कि प्रभु के साक्षात दर्शन उनके सामने हो गए। माय गॉड, I was so amazed and very much thankful to Prabhupada, Prabhuji and all the devotees. उनकी कृपा के बिना ना not at all possible, ये संभव ही नहीं है भगवान के दर्शन होना। और जैसे भगवान को आप देखते ना रामलला का दर्शन, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी कहते हुए रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, लेकिन उस समय रोंगटे खड़े हो गए। माय गॉड, इट वाज टोटली अमेजिंग। और जब आप ये सुनते हैं ना, तब आप लोग अयोध्या पहुंचे हैं, ऐसे फलश्रुति शास्त्र में दी गई है। एंड यू आर ऑलरेडी इन अयोध्या। जब आपको भगवान राम के बारे में, अयोध्या के बारे में आप सुनते हैं, यू आर ऑलरेडी इन अयोध्या। तो आप, इसलिए मैं कहता हूं ना, आपका मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको डायरेक्टली अयोध्या लेके जाए, ना कि यहां वहां घूमे। और जब हम प्रसाद दे रहे थे ना, वहां पे सिक्योरिटी था तो प्रसाद दे रहे थे, तो प्रसाद मैंने एक बार लिया, हमारे गोवा के डिवोटी को भी देना है। दूसरी बार ऐसे आया लोगों के साथ, वो जो प्रसाद है दूसरी जेब में डाला, फिर से हाथ में, बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है, उनको थोड़ी ना मालूम होता है सिक्योरिटी को। दूसरी बार लिया, थोड़ी और जिज्ञासा, थोड़ी और लालसा पड़ी, बोला सबको देना है ना। और एक बार आया, तीसरी बार आया, तीसरी बार भी मिला, चौथी बार जब गया उस सिक्योरिटी ने पहचान लिया, अच्छा यहाँ से। तो खैर प्रसाद तो मिला, और इसी की वजह से बहुत सारे भक्तों को ये देने के लिए भी प्रसाद मुझे मिला। जब आप खुद के बारे में विचार करते हैं ना, आपको कोई वहां पे झाड़ फूस नहीं देता। जब आप भक्तों के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तो आपको भगवान भक्त के माध्यम से प्रसाद दे ही देते हैं। भगवान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब नारद जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ये सोचने लगे ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास ये 24 गुण है, तो तुरंत उनके जो रोंगटे खड़े हो गए, उनके आंखों से आनंदाश्रु आने लगे, उनके शरीर में पूरे कपकपे होने लगी, कंपन होने लगा। और ये वही चिन्ह है जब आपको भगवत प्रेम प्राप्त होता है। और तुरंत उनके मुख से नाम आता है राम। जैसे ही ये नाम नारद मुनि के मुख से निकलता है राम, तुरंत 100 श्लोकों वाली रामायण के श्लोक उनके मुखारविंद से निकलते हैं। तो जो श्लोक 24,000 है रामायण के, जिससे वाल्मीकि मुनि ने लिखा है, वही श्लोक 100 श्लोकों वाला है जो नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को कहा है। उसको कहते हैं संचित रामायण। संचित मतलब छोटा, जो मैच बॉक्स में होती है। जैसे शास्त्र ऐसा है ना कि कपास की तरह होता है, कॉटन की तरह। कॉटन इतना बड़ा हो, उसको छोटा 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 करके आप मैच बॉक्स में डाल सकते हैं। उसको निकालने के बाद अगर आपको एक जो थ्रेड बनाना है, धागा बनाना है, तो कितना लंबे का लंबा हो सकता है उस कपास का। वैसा ये शास्त्र, अगर आप चाहो तो वो 100 श्लोकों में भी आप रामायण सुन सकते हैं, और आप 24,000 श्लोक हैं उसको भी आप सुन सकते हैं। तो कुछ भक्त ऐसे हैं 100 श्लोक को गाते हैं वो लोग एक ही मीटर में। और रामायण जिस प्रकार से लिखा गया वो है अनुष्टुप छंद। रामायण जो है वो 1 मीटर में है, उसको कहते हैं अनुष्टुप छंद। आप लोगों में से कितने लोग राम रक्षा जानते हैं? राम रक्षा जो है वो अनुष्टुप छंद। अगर आप स्टार्टिंग में
सुनते हैं, अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति बुध कौशिक ऋषि, ऐसे जो अनुष्टुप छंद में पूरा रामायण लिखा गया है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जो है उन्होंने भागवतम का प्रथम स्कंद उसमें से पहला अध्याय जो है उसके ऊपर 64 दिन प्रवचन दिए, एक ही श्लोक के ऊपर, जन्मादस्य वो जो पहला वाला श्लोक है उसके ऊपर 64 दिन। रामानुजाचार्य के जो गुरु थे श्री शैलपूर्ण, उन्होंने एक साल में रामानुजाचार्य को रामायण की कथा सुनाई। तो ऐसा है शास्त्र, आप चाहो तो कम भी कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अपने आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनने के बाद, अभी देखिए वाल्मीकि को ये केवल 100 श्लोकों वाले रामायण उन्होंने सुनाई, लेकिन वाल्मीकि ने क्या किया, पूरे संसार में हृदय परिवर्तन कराया। राम जी की ये जो महिमा है 24,000 श्लोकों में उत्पन्न करके। अब थोड़ा बहुत हम आगे जाते हैं, यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं, जोर से जय श्री राम बोलिए। तो यहां तक आप सब लोग मेरे साथ हैं, तो बीच बीच में अगर कोई समाधि से गए हैं तो लौट आइएगा। तो वाल्मीकि हर दिन उनकी एक दिनचर्या होती थी, मतलब संत जो होते हैं, साधु संत जो होते हैं ना, उनकी हर एक की दिनचर्या होती है। सुबह जल्दी उठना, प्रातः विधि के लिए स्नान करने के लिए जाना, वही खाना खाना, समय से सोना, बस कोई चेंज नहीं। और वाल्मीकि हर दिन राम के बारे में ही सोचते रहे। पहली बार अभी नारद मुनि के मुखार बिंद से 24 गुणों वाले इस व्यक्ति के बारे में जब उन्होंने सुना, 24 घंटे काया वाचा मनसा, काया मतलब शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन से राम के बारे में सोचते। तो एक दिन की बात है, तो जब हम कहते हैं ना कहानी की कथा की शुरुआत हम करते हैं, एक दिन की बात है। तो एक दिन वाल्मीकि मुनि भारद्वाज मुनि के साथ तमसा नदी के यहाँ स्नान करने के लिए गए। तमसा नदी जो है वो एक अयोध्या के सीमा के बाहर है। शरयू नदी है, शरयू नदी के लग के वहां पे शरयू तमसा नदी है, और तमसा नदी के थोड़ा आगे है गंगा नदी। बताया जाता है पूरा अयोध्या जो है वो पूरा का पूरा इन नदियों से भरा हुआ है। तो शरयू नदी जो है वो भगवान के, इसमें कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। शरयू का पानी अगर आप लेते हो चरणामृत के इसमें, तो आपके पूरे जितने भी आपके जनरेशन है उनका उद्धार हो जाता है, जस्ट शरयू कहने से भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमसा नदी के पास जब ये स्नान करने के लिए भारद्वाज मुनि के साथ आ गए, तो उन्होंने देखा कि ये जो नदी का पानी है वो थोड़ा गंदा है। कैसा है? गंदा है। तो ये देखकर वाल्मीकि मुनि ने भारद्वाज मुनि से कहा कि नदी का पानी और साधु संतों का मन कैसे होना चाहिए। साधु संतों का मन नदी के निर्मल पानी की तरह होना चाहिए, जिसमें कोई मैल ना हो। अभी उनको क्या कहना था, ये जो तमसा नदी का पानी है वो गंदा है, बस। हम भी कहते हैं ना, अगर आपको कहीं तीर्थ स्थान पर लेके गए, ऐसे कैसे गंदा पानी आप हमें नहला रहे हो। इसीलिए मूड होना बहुत जरूरी है।
वृंदावन में जाओगे, आप मायापुर में जाओगे, आप किसी भी तीर्थ स्थान पर आप जब जाते हो, पहली चीज जो हमें ट्रेनिंग में बताई गई है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू प्रोस्टेट ओबेसेंसेस टू दैट प्लेस। जब हम चले जाते हैं मायापुर, जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं ट्रेन से, पहली दफा आपको साष्टांग दंडवत डालना है। दिस इज द फर्स्ट एटिकेट टू एंटर इन द धाम। कितने लोगों ने किया ये मैं नहीं पूछूंगा, आगे से करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर आस्किंग, वी आर बेगिंग टू लॉर्ड, प्लीज एक्सेप्ट मी इन योर धाम। इसीलिए कहा जाता है दिस इज द फर्स्ट एटिकेट बिफोर यू एंटर इन एनी धाम। सेकेंडली, वी हैव टू प्रे टू द डिवोटीज। जो भी आपने इस, अगर आप अयोध्या जाते हो, वृंदावन जाते हो, वो अयोध्या, वो वृंदावन अभी नहीं है, पूरा लुप्त होते जा रहा है। तो अंदरूनी, आंतरिक जो वृंदावन का अगर आपको दर्शन चाहिए, तो वो दर्शन पाने के लिए भी आपको भगवान और भगवान के भक्तों से याचना करनी चाहिए। This is the second thing what you have to do when we are in धाम। थर्ड, जब आप वहां पे चले जाते हो, आपको अलग अलग लोग दिखेंगे। अब वृंदावन में सब हमें फंसाते हैं, वृंदावन में ऐसे भी हैं, वृंदावन में ऐसे भी हैं, वृंदावन में कैसे हैं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। योर बिजनेस इज टू टेक दर्शन एंड इंजॉय द सेवा, इंजॉय व्हाट यू आर गेटिंग इट। कोई कुछ भी बोले, आपको कभी भी धामवासी जो है उनसे कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जाके भगवान के धाम में रहने वालों का अगर आप अपराध करोगे तो भगवान थोड़ी ना खुश होने वाले हैं आपके इस कृति से। थर्ड थिंग समझ में आया? पहला क्या बोला, ये याद रखो, पूरा दंडवत डालना चाहिए। दूसरा, अपना जो भी मूड है वो बनाने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको वहां पे प्रवेश मिलना है। ऐसे भगवान आपको प्रवेश नहीं मिलता। You have to be, from bottom of your heart, you have to pray to the Lord, please my Lord, accept me to and allow me to enter in your धाम। और तीसरा, आपको कभी भी किसी वैष्णव के साथ अपराध नहीं करना। वो जैसे वो वैसे हैं, ये उनका है। हमारा प्रॉब्लम, हम जैसे हैं ना वैसे उन दूसरों को भी अपेक्षा करते हैं वैसे होने चाहिए। सॉरी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गए हो दर्शन पाने के लिए तो दर्शन लीजिए, बस भगवान की सेवा कीजिए, बस उसके आगे कुछ मत करो। बोलोगे तो आपको गुमराह मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है इन चीजों को फॉलो करो। और तीसरा है धाम दर्शक। चौथा, धाम दर्शक होना चाहिए ना, जहाँ पे आप किसी यात्रा के लिए चले जाते हो। जैसे देखिए शुक्लदास प्रभु ने जहाँ पे हमें बिठाया, वही की महिमा जानने के लिए पहले उन्होंने मूड क्रिएट किया, उसके बाद वहां पे बैठ के वो कथा सुनाई, उसके बाद जाके हम जाके भगवान का दर्शन किए। क्यों किए? उस मूड से किए जिस मूड को प्रभु जी ने बनाया। समझ में आ रहा है? तो मूड क्रिएट करना और उसी मूड को भगवान के पास जाके भगवान के सामने व्यक्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो भगवान आपको बड़े इसमें आपको दर्शन देंगे और आपका दर्शन भी होगा। जैसे दूसरा गेट खोलेगा, आपको लगेगा कि आपको बाहर फेंका जा रहा है, लेकिन भगवान का जो प्लान होता है वो अलग होता है। यू नेवर अंडरस्टैंड। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको वहां पे जाकर क्या डिजायर करना है। मैं बता दूं, 6 दिन जो प्रसाद हमें दिया गया, एक भी आइटम रिपीट नहीं था। कैन यू इमेजिन? 6 दिन अलग अलग आइटम। जब मैं पहली बार जब यूथ राधा गोपीनाथ टेम्पल के आईवायास यात्रा 2011 में हम जब गए थे, तब
वहां पे श्याम रसिक प्रभु, श्याम मूर्ति प्रभु, सारे ब्रह्मचारी गए थे। तो वहां कनक महल है। कनक महल वो महल है जब कैकेयी ने राम और सीता को पहली जब उनकी शादी हुई थी तो उनको गिफ्ट बख्शिश के रूप में दिया था कनक महल। तो सीता का महल है वो। तो वहां पे जब हम गए थे वहां हमें रसगुल्ला दिए थे उस समय 2011 में। तो वही भावनाएं मन में लेके हम गए थे कि एक नहीं ऐसे बहुत सारे रसगुल्ले आपको खाने को मिले थे। क्यों? ज्यादा लोग नहीं थी, ज्यादा भीड़ नहीं थी, और उस समय क्या कनक में और क्या, तो बैठ बैठ हम रसगुल्ले खा रहे थे। तो राम जी से प्रार्थना की। वहां पे ना अलग अलग है भगवान के दर्शन लेने के लिए। तो हमने दर्शन लिया, मन में इतना ही है, कहाँ है रसगुल्ला? अरे यार दर्शन के लिए आया, दर्शन लेना तू। ये मन भी है ना, कहा देखे गया 2011 में 2011 का रसगुल्ला भगवान के सामने मांग रहा है। मतलब डिजायर जो होती है ना खतरनाक होती है। अरे 2011 का 2023 में है, भगवान के सामने है, भगवान के दर्शन पा रहे हैं आप और रसगुल्ला के बारे में सोच रहे हैं 2011 का। भगवान माफ करो। खाली के लिए इस रसगुल्ले के इसलिए मैं आपका दर्शन नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा एंटर होते ही लेफ्ट साइड में रसगुल्ला दिया जाता था। लेफ्ट में गया, सब लोग बैठे हैं, रसगुल्ला कहीं दिखाई नहीं। अरे भगवान के दर्शन लेना यार। तो वहां से जब हम आए, मैं क्यों बता रहा हूँ, डिजायर जो होती है ना बहुत खतरनाक होती है। वहां से जब हम आए, रात का जब प्रसाद था, इतना बड़ा रसगुल्ला था। So what you desire, it is fulfilled by Lord. तो मैं क्या कहता हूँ, डिजायर नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन यार दर्शन के लिए गए हो तो दर्शन लो। आपका डिजायर सेकेंडरी है, लेकिन दैट डिजायर ऑल्सो लॉर्ड इज टेकिंग केयर ऑफ। मतलब दर्शन भी मिले और रात को रसगुल्ला भी मिला। व्हाट यू डिजायर। खैर, तो जब हम बात करते हैं वाल्मीकि मुनि की, तो वाल्मीकि मुनि जिस प्रकार से इस कथा को बता रहे हैं, इस विचार को बता रहे हैं कि आप साधु संतों का मन कैसा होना चाहिए, उस पानी के निर्मल पानी की तरह। तो जब ये बताते हैं, और आपकी जानकारी के लिए ये भारद्वाज मुनि जो हैं वो विमान शास्त्र के लेखक हैं। एरोप्लेन उन्होंने लिखा है। ये एरोप्लेन, अभी जो हम एरोप्लेन देख रहे हैं वो भारद्वाज मुनि ने उसकी रचना पहले से ही की है कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, एरोप्लेन कैसे बनाया जाता है। तो जब भारद्वाज मुनि के पास ये जब चले जाते हैं, भारद्वाज मुनि और वाल्मीकि मुनि वहां पे चले जाते हैं, वो स्नान करने के बाद वहां पे कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हर दिन ये जो साधु संत हैं वही समय पे उठते थे, वही समय पर वही खाना खाते थे, वही समय पर सोते थे, कोई चेंज नहीं लाइफ में। इसलिए उनके जीवन में स्थिरता थी, स्टेबिलिटी थी। हमारा प्रॉब्लम है क्या है, हर एक दिन हमें चेंज चाहिए, वी वांट सम चेंज। इसलिए हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। When you are hankering for the change, और वो जब चेंज नहीं मिलता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, आपका मन अशांत होता है ना, मुझे चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, that's why you are not satisfied। इसलिए ये जो साधु संत करते थे वो क्या करते थे, वही चीज। अभी एक को बोला गया कि एक साल तुम्हें खिचड़ी खानी है, बोलेगा मैं जान दे दूंगा लेकिन ये खिचड़ी नहीं खाऊंगा, एक 5 दिन खा सकता हूँ, पूरा साल भर खिचड़ी, पागल हो गए क्या? हम कहते हैं ना बच्चे की जान लेगा क्या ये खिचड़ी खा खा के, ऐसा थोड़ी ना होता है।
हमें क्या चाहिए? चेंज चाहिए। तो अब होता क्या है, कुछ लोग हमें यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप हरे कृष्णा हर दिन वही जप करते रहते, थोड़ा अलग मॉडिफाइड नहीं है क्या? चेंज नो, हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र महामंत्र है जो आपको इस भौतिक सागर से लेके तार के आपको भगवान के पास गोलोक धाम में लेके जाएगा। That's it. And you should have full faith on it. इसलिए कल हम हमारे जो युवा लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे थे, one should have full faith what they are doing it, and केवल उतना फेथ नहीं, one should do it with full conviction. जितना हम पूरे कन्विक्शन के साथ करेंगे ना, उतना हमारा विश्वास और बढ़ेगा। कन्विक्शन नहीं है, बाहर अगर आप तिलक लगा के गए, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? जाना ये लोग मुझे ऐसे कैसे देख रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के गया, साड़ी पहन के गए, इसको क्या प्रॉब्लम है? इसका कुछ ढीला हो गया है क्या? हमारी संस्कृति है, हमारे ही लोग हैं। ये क्यों हुआ? ये उन लोगों की वजह से हुआ जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारी संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास किया। हमारे ही हृदय में ये जहर घोल लिया कि आपकी संस्कृति आउटडेटेड है, पैंट शर्ट जो है वो आपके लिए अच्छा है। नो, हमारी संस्कृति के ऊपर हमारा पूरा अभिमान है। हम जब तिलक लगाते हैं पूरे अभिमान के साथ, पूरे गर्व से छाती ठोकर बताते हैं कि हम भगवान के दास हैं, दास हैं। ये बताना भी गर्व की बात है, लेकिन प्राउडनेस नहीं आना चाहिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वाल्मीकि मुनि स्नान करते वक्त देखते हैं नदी के उस तीर पर सुंदर सा एक नजारा है। वहां पे एक पेड़ पर दो पक्षी, जिनका नाम है क्रौंच पक्षी। क्या नाम है? क्रौंच पक्षी। और ये क्रौंच पक्षी कलयुग में नहीं मिलते हैं, और ये क्रौंच पक्षी एक दूसरे के साथ प्रेम कर रहे थे। और यहाँ पे वाल्मीकि मुनि कहते हैं, एक साधु बॉलीवुड की सॉन्ग क्या सुनेगा है ना, वहां पे रोमांस चल रहा है और ये संत उनको देख रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है मेरे जीवन में आज। तो जब ये साधु थोड़ा बदल चाहते हैं अपने जीवन में, तो कुछ ना कुछ भगवान उनसे चाहते हैं, उनके परमात्मा हृदय में है। इसलिए उनको गंगा नदी में स्नान करने के बजाय तमसा नदी में लेकर चले जाते हैं, वहां पर स्नान करने के लिए। तो जब ये क्रौंच पक्षी को देखते हैं, क्रौंच पक्षी की एक खासियत है, ये दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं? नोबल रहते हैं, एक निष्ठ रहते हैं। वो दूसरा मादा जो क्रौंच है वो कभी भी दूसरे पक्षी के पास नहीं जाएगा, जिंदगी भर उसी के साथ रहने का वादा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जिंदगी भर उसके साथ वो रहता है। और वाल्मीकि मुनि ये सोच रहे हैं कि ये उनका प्रेम है, तो मेरे भगवान का प्रेम कितना अगाध होगा। और जब ये अपने मन में भगवान और उनकी शक्ति के बारे में, उनके प्रेम के बारे में सोच ही रहे थे, अचानक वहां एक शिकारी आता है और उन दोनों पक्षियों में से एक मादा जो पक्षी है उसके ऊपर बाण छोड़ के वो तीर लगा के उसको मार गिराता है। जैसे जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए आप सुंदर सा नजारा देख रहे हो, ये अच्छे पक्षी बैठे हुए हैं, अचानक से कोई आता है और आपको मार डालता है। कैन यू इमेजिन? तो ये देखकर वाल्मीकि मुनि को गुस्सा आया। उनके अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा, तो उन्होंने तुरंत शाप दे दिया। और वो शाप कौन सा है यहाँ पे बताया जाता है। कौन सा शाप है ये? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः
शाश्वती समः यत् क्रौंचना मिथुना देक वही काम मोहितम। कहते हैं, हे शिकारी, तुमने ये जो घिनौना कृत्य किया है, दो प्रेमी को बिछोड़कर एक को मार के, तो तुम करोड़ों करोड़ों साल तक नरक में भोग दोगे। और जैसे ही उन्होंने ये श्लोक बोला, ये शाप कहा, तुरंत उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वो सोचने लगे, शिकारी का काम ही है शिकार करना, तो मैं कौन होता हूं उनके काम में दखलंदाजी करने वाला। मैं खुद वहां पे गया, उनके काम में दखलंदाजी की। तो यहाँ पे एक पॉइंट बताया जाता है कि मनुष्य जब क्रोध में होता है तब उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, और जैसे ही हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाने के बाद उसको ग्लानि होती है। ग्लानि मतलब पश्चाताप। रिलेशन एक बार आपने उस चौखट पर ले लिया ना, क्रोध के इसमें से, एक बार वो घाव आपके हृदय के पूरे जहन तक पहुंच गया, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर तो भर जाएगा, मतलब अगर यहाँ जख्म हो गई है ना, तो जख्म भर जाएगी, लेकिन दिल के अंदर जो चोट गहरी पहुंची हुई है, वो मनुष्य जिंदगी भर नहीं भूलता। उसको बार बार वो व्यक्ति अगर सामने आया तो बार बार वही याद करता रहेगा, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। भले वो जाके उसको सॉरी बोलते, लेकिन वो मन में रह गया। होता है, आप उस व्यक्ति को कितना भी सॉरी बोल दो, लेकिन मन में रहा है ना, आपने उसको इतना उल्टा सीधा बोला है, बाद में ग्लानि करके कोई फायदा नहीं, बाद में पश्चाताप करके कोई फायदा नहीं। रिलेशन खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बाद में ऊपर से मलहम लगा के कोई फायदा नहीं। इसलिए बोलने से पहले उसका परिणाम क्या होगा उसको आपको सोचना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जो होगा देखा जाएगा कहते हैं, बाद में रोते हैं। रोने से अच्छा है पहले रो, समझो उस बात को कि क्या परिणाम होगा, बाद में जिंदगी भर रोने की बारी नहीं आएगी। उस वक्त रोगे तो अच्छा है, जिंदगी भर रोने की बारी नहीं आएगी। तो यहाँ पे वाल्मीकि मुनि को इतनी ग्लानि हो गई, वो कहने लगा ये मेरा कार्य नहीं है, तो ये जो शाप मेरे मुख से कैसे आ गया। मैंने तो कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी ये तय भी नहीं किया था कि मैं तमसा नदी में आकर ऐसे स्नान करूंगा, ये क्रौंच पक्षी मुझे दिखेंगे, नहीं। तो वो वहां से चले गए, वो ग्लानि में थे। जब वो अपने आश्रम में आए, पता नहीं वो बार बार जो शाप उन्होंने दिया, वो श्लोक के इसमें दिया था, बार बार उनके जहन में आता रहा, और मैंने ये बुरी बात की है, वो बात मेरे दिमाग में बार बार क्यों आ रही है। तो आश्रम में आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, वही श्लोक बार बार रिपीट कर रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे, बुरी बात को मैं ऐसे कैसे रिपीट कर रहा हूं। शाप है ना, श्लोक थोड़ी ना है जिसको मैं बार बार रिपीट करूं। तो जब वो ये सोच ही रहे थे, शुभ्र हंस के ऊपर बैठकर ब्रह्मा जी वहां पर आ गए। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी अंदर चले गए और उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि थोड़ा आप वो जो अभी कह रहे थे वो बताओ। अब ये सोचने लगे कि मैंने इतना घिनौना कार्य किया, ये ब्रह्मा जी को कैसे पता चला। मैंने शाप दिया है, ब्रह्मा जी को कैसे पता चला, ये है ना। तो हमारा भी वैसा है, सोशल मीडिया इतनी पावरफुल है ना कि कितनी भी आपकी छोटी से छोटी भी गलती हो उसका इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगे। तो ये सोशल मीडिया से आपको बहुत दूर रहना है। लोग आजकल ज्यादा से ज्यादा वो जो रील कर रहे हैं ना, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रियल।
रियल यहाँ पे है और उनके सामने हम रील करते हैं। करना है, लेकिन जब आप उससे आसक्त होगे तो ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जब वाल्मीकि मुनि ये सुनते हैं ब्रह्मा जी को कैसे पता चला, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने ये जो शाप दिया है वो शाप नहीं है, वो रामायण का पहला श्लोक है। क्या है ये? रामायण का पहला श्लोक है। शाप अब श्लोक में परिवर्तित हो गया। कहने लगे ये क्या है? श्लोक है। और जो तुम कह रहे हो मां निषाद, उसको अगर आप इकट्ठा करोगे तो उसका एक अर्थ बनता है, तो उसको अलग करोगे तो उसका अलग अर्थ बनता है। मां निषाद का मतलब होता है जो निषाद है, जो शिकारी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मां निषाद। मां का मतलब होता है लक्ष्मी, निषाद मतलब जिसके हृदय पर वो लक्ष्मी वास करती है, वो है मां निषाद, वो है श्रीनिवास भगवान नारायण। आगे का वैसा वैसा रखा, जिसके हृदय पर ये लक्ष्मी वास करती है वो है मां निषाद। तो ये पहला श्लोक जो है वो रामायण का था, जो शाप से श्लोक में बदल गया। तो ये ब्रह्मा जी को पूछने लगे कि वो मेरे मुख से क्यों? तो वो ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने ही सरस्वती को कहा था आपकी जिह्वा के ऊपर बैठने के लिए कि ये शाप श्लोक के रूप में आए या श्लोक शाप के रूप में आ जाए। तो कुछ लोगों को कहेंगे कि आपके मुख से ये बुरे शब्द क्यों निकलते हैं, तो आप कभी मत ये कहना कि ब्रह्मा जी के कहने से सरस्वती हमारे मुख पर बैठे थे जिह्वा पर, तो सरस्वती की वजह से मेरे मुख से ये गंदे शब्द जो है बाहर आए। नो, ये आपके और हमारे बीच में नहीं होगा। ये केवल उन लोगों के साथ होगा जो ब्रह्मा जी खुद उनको मिलने के लिए आते। कैन यू इमेजिन? ब्रह्मा जी हमें थोड़ी ना मिलने आएंगे। तो ब्रह्मा जी के सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आपको अभी क्या करना है, पूरे रामायण की निर्मिति करनी है। कैसे? आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, आपको खाली बैठ के भगवान का नाम लेके इसकी शुरुआत करनी है। अब बताया जाता है कि वाल्मीकि मुनि को रामायण लिखने के लिए क्यों चुना गया। पहला कारण है कि जब वनवास जाते वक्त भगवान राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट गए थे, उस वक्त वाल्मीकि मुनि उनको मिले। तो वाल्मीकि मुनि को राम जी ने पूछा कि हम कहाँ रहें। इसका मतलब क्या है कि हम अब जंगल में जा रहे हैं, हम कहाँ रहें, हमें कहाँ रहना चाहिए। तो वाल्मीकि मुनि ने इनडायरेक्टली कहा आपको वहां रहना चाहिए जहां पे आपको आमंत्रित किया गया हो। कहाँ रहना चाहिए? आपको वहां रहना चाहिए जहां पे आपको आमंत्रित किया गया हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हर भक्त जब भी आपको बुलाएगा आपको वहां पे दौड़ के चले जाना है और उनके हृदय में वास करना है। ये उसका अर्थ है। लेकिन ये सीता महारानी को समझ में नहीं आया। सीता महारानी ने पूछा ऐसा कैसा ये प्रश्न का उत्तर दे रहा है, आपको वहां जाना चाहिए जहां पे आपको आमंत्रण हो। वो लक्ष्मण से कहते हैं राम जी, इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? आपने ये जो झोपड़ी बनाई है ना, कुटीर बनाई है इतने सुंदर तरीके से, अगर हमें और किसी भक्त ने बुलाया तो हमें ये छोड़कर जाना पड़ेगा। इतने सुंदर तरीके से अटमोस्ट केयर कि मेरे भैया राम और सीता को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
जस्ट इमेजिन, आपने इतने सुंदर तरीके से घर को बनाया है और आपको बोला गया कि आपको जहाँ निमंत्रण हो वहाँ पे जाके रहना है। पहली तो बात, एक तो जगह नहीं मिलती घर बांधने के लिए, मिल भी गया घर बांध लिया और ऊपर से आप कह रहे हो घर छोड़ के जाओ, वहां रहो जहाँ पे आपको निमंत्रण दिया गया हो। मतलब भैया तू ही जा, तू ही रह, मेरा घर मुझे मुबारक, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन यहाँ पर राम जी हमें ये सीख देना चाहते हैं, वन शुड नॉट बी अटैच्ड टू एनीथिंग। हमें किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहना चाहिए। जितना आप आसक्त रहोगे उतना ज्यादा पेनफुल होगा उसको छोड़ते वक्त। आई होप मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। सब लोग मेरे साथ हैं? जोर से हरि बोल बोलो। जय श्री राम। जब हम कहते हैं कि हमें उस चीज से आसक्त नहीं होना है, क्यों? क्योंकि उसको छोड़ते वक्त हमें बहुत परेशानी होगी। जैसे उदाहरण दिया जाता है, शुक्रिया प्रभु बोलते हैं कि अगर आप किसी ट्रेन में गए हो या प्लेन में गए हो और आपकी एक सीट है 12B, उस 1 घंटे के लिए आप उसके मालिक हो। प्लेन में बैठ गए, आपका सफर खत्म, क्या अब आप उस 12B के सीट को ऐसे उठा दे हो, है मेरी सीट है, मैंने इसके लिए पैसे दिया है? नहीं, 1 घंटे के लिए आप उस सीट के मालिक थे। जैसे आप उतर गए तुरंत दूसरा कोई उसका मालिक बन जाता है। हमारा भी वही है, आप उस घर से चले गए तुरंत दूसरा उस घर का कोई मालिक बन ही जाता है। इसलिए आपको इन चीजों से ज्यादा आसक्ति नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको छोड़ोगे उस आसक्ति से तो बहुत दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी। तो ये लक्ष्मण को जब राम जी पूछते हैं, अरे गुरुकुल में मैं भी तुम्हारे साथ था, तुम भी मेरे साथ थे, तो ये जो झोपड़ी बनाने का कार्य कहाँ से सीखा, है ना? तो लक्ष्मण जी कहने लगे, दिस इज माय एक्स्ट्रा वर्क। देखिए, मेरा जन्म जो हुआ है वो आपकी सेवा के लिए हुआ है। तो जब आप सोते थे मैं ये विद्या सीखता था, पता नहीं कब कहाँ कौन से रूप में मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। That should be the attitude of our सेवा, कि मुझे जैसी चाहे वैसी चाहिए। अगर मुझे लेक्चर कहने के लिए कहा मैं लेक्चर दूंगा, क्यों? That pleases Lord राम। अगर मुझे पोछा लगाने के लिए कहा ना तो मैं पोछा भी लगाऊंगा, क्यों? That pleases Lord राम। अगर मुझे बाहर जाके उन पौधों को पानी देने के लिए कहा तो मैं दे दूंगा, क्यों? क्योंकि that pleases Lord राम। We have to do those things that pleases Lord राम। जय श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की जय। समझ में आया? तो लक्ष्मण ने जो है ये क्यों किया? क्योंकि वो चीज अगर भगवान को प्रेम करती है तो सीता जी ने जब उसको पूछा कि जंगल में कहाँ रहना, इतना ही पूछा था ना, तो वहां पे जाके इनके हृदय में रहना, उनके हृदय में, खाली बोल देते जंगल में कहाँ रहना है, सीधा प्रश्न है, सीधा सवाल का जवाब दे दो, यहाँ रहना है, हृदय में जाके बैठो, ये क्या है? और दूसरा एक कारण है वाल्मीकि को चुनने का इस रामायण को, कि जब वाल्मीकि मुनि ये रामायण लिख रहे थे उस वक्त सीता महारानी उनके आश्रम में थी और प्रभु श्री राम ने उन्होंने उनका त्याग किया था। जब भी आप प्रभु श्री राम को खुश करना चाहते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन पाना चाहते हैं, तब माता सीता का आशीर्वाद पहले पैर होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो पहले हम हरे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हरे बोलने से हमें राधा रानी की कृपा मिलती है। जब राधा रानी की कृपा मिलती है तो बताया जाता है राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन का मतलब होता है कामदेव। कामदेव एक दिन आया भगवान को रिझाने के लिए अपने बाणों को लेके, उन्होंने बाण छोड़ा,
भगवान के ऊपर उनको रिझाने के लिए भगवान ने अपनी तिरछी नजर से मदन को देखा, चक्कर आके गिर गया। क्यों? भगवान का सौंदर्य है ही ऐसा, इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। अब जब हम देखते हैं कि ये मदन मोहन है, उनको भी रिझाने वाली एक है, वो है राधा रानी। तो इसीलिए राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो ये दो कारण हुए जिसकी वजह से वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखा। पहला कारण, ये प्रश्न राम जी ने जब उनको पूछा, राम जी बहुत प्रेरित हो गए उस प्रश्न से कि वाल्मीकि ने जो उत्तर दिया है मेरे सवाल का, दिस इज अ परफेक्ट मैन हु कैन राइट दिस रामायण। समझ में आया? दिस इज अ परफेक्ट मैन हु कैन राइट। ये सवाल जो पूछा और सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया, उसकी वजह से पहला कारण। और दूसरा कारण है कि जिस प्रकार से सीता महारानी वहां पे थी और उनका आशीर्वाद पाना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, जब रामायण की निर्मित हुई उस वक्त 24,000 श्लोक थे। तो एक डॉक्यूमेंट उन्होंने जिस प्रकार से लिखा था, फिर से लिखने के लिए फिर से लिखना है, इतना आसान नहीं है 24,000 श्लोकों को। तो उस वक्त के लोग, उनको कहा जाता है श्रुतिधर। श्रुतिधर का मतलब क्या है? सुनना, सुनाना और उसको याद रखना जिंदगी भर। कलयुग के प्रोडक्ट कैसा है? श्रुतिधर। एक बार सुनो, 10 बार उनको बोलना पड़ेगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कितनी बार बोलना पड़ता है? हरिदास ठाकुर से लेके अब तक जो महात्मा प्रभु हैं, हमारे कितने इस्कॉन के साधु हैं, वो कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते समय आपको पूरी सावधानी से जप करना है, पूरे ध्यान पूर्वक जप करना है, कोई अपराध नहीं करना है, कोई वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है। उल्टा कर देते हैं, कलयुग के प्रोडक्ट हैं हम। ध्यान नहीं देंगे इंस्ट्रक्शन और बाद में भुगत देते हैं। नाम अपराध और वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। नाम अपराध तो कभी करना नहीं चाहिए, अगर हो भी गया नाम अपराध तो भगवान उनको माफ कर देते हैं। चलो, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमार स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। मतलब अगर आप मेरे नाम के प्रति अपराध करते हो तो मैं एक इसमें आपको माफ कर भी सकता हूं, लेकिन अगर आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बाद में वो भक्त क्यों ना हो, भक्त का अगर वैष्णव अपराध करे, अभक्त भक्त का अगर वो वैष्णव अपराध करे, जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद मारने तक का वो गया, और इसकी वजह से हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने उसका पेट फाड़ लिया, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त के पास अगर आने की भी सोची, उसको हानि देने की भी सोचे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतानां, मैं अभय देता हूं। जो कहता है पहली बार कि हे राम मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं मैं उस व्यक्ति की रक्षा करता हूं। तो श्रुति हर और श्रुतिधर, और यही जो है वो लव और कुश थे, जो वाल्मीकि मुनि ने उनको 6 महीने ये रामायण की ट्रेनिंग दी। और जहां जहां पे वो गए थे, इतना ही नहीं कि रामायण में जितने भी कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, उनका मूड के साथ उनको वो रामायण बताया, के मूड के साथ वो रामायण बताई। और इन दोनों के रामायण सुन के ये लोग वहां के इतने खुश हो गए थे कि सब उनको कुछ ना कुछ तोहफे में देते थे। ये छोटे बालक है, ये लो ये लो ये लो। क्यों? क्योंकि ये राम कथा है, आपके हृदय को ऐसे स्पर्श करने वाली है।
आपके दुखों का हरण करने वाली है, आपको भव सागर से भगवान के पास जोड़ने का एक माध्यम है ये राम कथा। एक ने इतना भी उनको आशीर्वाद दिया, आप जिनके बारे में ये कथन कर रहे हो ना, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि एक दिन आप उन्हीं के सामने ये रामायण कहोगे। तो उनका आशीर्वाद सही हो गया। एक दिन जब ये राम कथा कह रहे थे, गा रहे थे, भरत महाराज ने उनको देख लिया, तो भरत महाराज अचंभित हो गए। माय गॉड, राम कथा ये दोनों बच्चे कह रहे हैं, लेकिन ये जिस प्रकार से कह रहे हैं, इसके बीच वाले जो भाग है वो मैंने कभी सुने ही नहीं, मेरे बारे में मैं ही नहीं जानता। भरत महाराज कहने लगे, मेरे बारे में मैं ही नहीं जानता। तो उन्होंने उन दोनों को वहां पे प्रभु श्री राम जी के सामने रखा, और प्रभु श्री राम जी के वो 18 या 28 स्टेप्स वो चढ़ के बैठे थे। और जब ये दोनों आए, उन्होंने राम कथा का आगमन की, मतलब शुरुआत की। जैसे ही राम कथा शुरुआत की, राम जी ने जब सीता का नाम सुना, राम जी यहाँ वहां देखने लगे। पहली बार राम जी को ऐसा लगा कि मैं अकेला हूं। सीता तो है ही नहीं, सीता वाल्मीकि आश्रम में है, और ये कौन बालक है जो मेरे सामने मेरे ही कथा का गुणगान कर रहे हैं। बाकी पहली बार इतिहास में ये वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि ये सारे के सारे लोग जो राम को देखते थे, पहली बार किसी ने राम को नहीं देखा। सारे लोग ये लव और कुश को ही देखते रहे जिस प्रकार से। इसलिए राम से भी इंपॉर्टेंट है राम कथा, और इस राम कथा में जो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, राम उनको मिल जाते हैं। एवरीबडी फॉरगेट कि ये राम वहां पे बैठे हैं। तो राम सोचने लगे, मैं अकेला बैठा हूं, मैं आस्वाद नहीं कर पा रहा हूं राम कथा का। वो धीरे से सारे जो एक एक स्टेप्स है वो नीचे उतरते हैं और लोगों के बीच में आकर बैठ जाते हैं, किसी को मालूम भी नहीं है। और जैसे जैसे एक एक प्रसंग जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, जब हंसी मजाक का मौका आता है, तब ये सारे राम जी के पीठ पर ऐसे शाबाशी देते हैं। वाह, क्या क्या कह रहे हैं लोग, वाह। उनको मालूम नहीं है साइड में उनके राम जी साक्षात बैठे। जैसे ही ये राम कथा समाप्त होती है, उनकी नजर साइड में जाती है। साक्षात प्रभु श्री राम मेरे बाजू में बैठे हैं, और मैंने क्या किया है, बार बार उनके जंघा पर हाथ मारा, बार बार उनके पीठ पर हाथ मारा, बार बार उनके कंधे पर मेरा कंधा रख के हम रोए हैं, राम जी भी उनके साथ रोए हैं। तो ये जो है, ये है राम का प्रेम अपने भक्तों का प्रति, और भक्तों का प्रेम अपने राम जी के प्रति। तो ये है राम का प्रेम, और यही प्रेम अयोध्या में है, यही प्रेम अयोध्या में है। अयोध्या वासी क्यों राम को चाहते थे कि राम को राज्याभिषेक जल्दी हो जाए? क्यों? क्योंकि जब भी अयोध्या में कुछ खुशहाली होती थी, राम जी खुद उनके घर जाते थे, उनके साथ अपनी खुशियों को वो बांटते थे। उससे भी ज्यादा अगर उनके जीवन में कोई दुखद घटना होती थी, राम खुद वहां पे जाते थे, उनसे ज्यादा वो रोते थे। इसीलिए राम उनके हृदय में घर करके बैठ गए। इसलिए राम श्रेष्ठ हैं, और इसी राम जी के आगमन हेतु हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि केवल 22 जनवरी को ही नहीं, पूरे जिंदगी भर प्रभु राम आप मेरे हृदय में आकर बैठिए। तभी तो ये राम भक्ति जो है वो सफल होगी, नहीं तो जीवन का कोई फायदा नहीं। एक दिन में, कल मैं किसी को पूछ रहा था, तैयारी हो रही है ना? हाँ, हमने कोल्हापुर का बैंड बजाया, मतलब बुलाया है। तो कोल्हापुर का बैंड बुला के आप क्या करोगे? आपकी बैंड बज जाएगी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
भगवान को कैसे अपने मतलब अपने पास बुला रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर एक बार भी राम का नाम लिया और कहा भगवान मैं आपका हूं, तो भगवान आपके हो जाते हैं। बस आपको खाली दो चीजें, एक है विश्वास और दूसरा है पूरा विश्वास, पूरा कन्विक्शन होना चाहिए कि भगवान मुझे बचाएंगे ही। मैं सोच रहा था कि और 5 मिनट बोलूं, लेकिन यहाँ से ही मैसेज आया थोड़ा और 5 मिनट बोलो। आप सुनना चाहते तो ही मैं बोलूंगा, नहीं तो केन्ना बाबा दोन जाईल पोटान कावळे हाडटा आणि उले 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 अरे बाबा बंद कर कळ्ळें, राम फाल्यां म्हाका डेलीच पूण ह्या टायमार राम म्हाका सांगता भायर वच आनी तो कितें प्रसाद तो खा म्हणून। तो जैसे ही मुझे संदेशा मिलता है आई विल स्टॉप। ये जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ भरत महाराज के बारे में बताना जा रहा हूँ। जब उनको पता चला भरत महाराज को कि उनको बुलावा आया है अयोध्या से, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ। अभी उससे पहले जो होता है राम जी के साथ वो सब लोग जानते हैं, लेकिन इन डिटेल जो है वो कभी ना कभी हम चर्चा करेंगे। ये ना इतना बड़ा सेशन है, एक दिन का नहीं है, एक 2 घंटे का नहीं है। एक एक कैरेक्टर का मूड प्रभु जी ने यहाँ पे बताया। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू शुभविलास प्रभु। एक एक मूड उस चरित्र का उन्होंने स्पष्ट किया है। देखिए दशरथ महाराज ने ये जो 2 वर दिए थे कैकेयी को, तो कैकेयी भूल गई थी कि ये 2 वर उनको दशरथ महाराज ने, बहुत साल हो गए थे, इसीलिए अपने जो सीक्रेट्स है, सबका ध्यान है यहाँ पे, प्लेट के ऊपर ध्यान मत दो भगवान के, वो भगवान को खाना है, यहाँ पे ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि अपने जो सीक्रेट्स रहते हैं ना, पूरे धड़ल्ले से बताने नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके पेट में कुछ नहीं रहता। मेरी बात समझ में आ रही है? सीक्रेट्स, हाँ, चाहे वो आपके पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, कुछ भी हो, नहीं बतानी चाहिए। किसे? जिसके पेट में कुछ नहीं रहता। तो कैकेयी आई खुश होके, ज्यादा खुश होना भी खतरनाक होता है। उससे पहले ये खतरा यहाँ पे दशरथ महाराज ने अपने ऊपर ओढ़ के लिया। कैसे? आबेल मार। कैकेयी ने जब उनकी जान बचाई, तब दशरथ महाराज ने कैकेयी को कहा जो चाहे मांग लो। कभी भी पत्नी को कहना नहीं चाहिए जो चाहे मांग लो। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं, ये रामायण की बात है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस से, ये केवल कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। जो चाहे मांग लो का मतलब क्या है? जो चाहे मांग लो, इसका मतलब क्या है? खतरा है ये। अगर उसने कहा जान दो, तो जान देनी पड़ेगी। ऊपर से कूद जाओ तो कूदना पड़ेगा, है ना? तो कभी भी जब आप बहुत खुश हो जाते हो तब निर्णय नहीं लेना चाहिए, और बहुत दुखी होते हो तब भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। दुख के वक्त बहुत सारे लोग निर्णय लेते हैं, नाउ एवरीथिंग इज फिनिश, अब सब खत्म, अब मेरा कुछ नहीं बचा, अब कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, मैं अपने आप को खत्म करता हूँ। ये 2 बातें हैं, कभी भी निर्णय नहीं। एक पति ने एक पत्नी को पूछा, और ये पत्नी जो है आईने के सामने बैठ के मेकअप कर रही थी। उसको पूछा कहाँ जा रही है इतने रात को? खुदकुशी करने। खुदकुशी करने के लिए मेकअप क्यों?
दूसरे दिन फोटो अच्छा आना चाहिए ना पेपर पे। पागल। पेपर पर अच्छा फोटो आने के लिए आप मेकअप करके जा रहे हो, वो भी खुदकुशी लेने के लिए। तो ये जो है बहुत खतरा है। तो जब कैकेयी को कहा कि आपको मैं 2 वर दे देता हूं, तो कैकेयी ने कहा ठीक है देख लेंगे बाद में। कैकेयी को ये जाके मंथरा को नहीं बताना चाहिए था, जो मंथरा भगवान श्री राम से घृणा करती थी। जब ये घोषणा हो गई कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है दूसरे दिन, ये खबर पूरे अयोध्या में फैल गई और पूरे अयोध्या में दीपावली का माहौल बन गया। सब लोगों ने दिए जलाए, सब लोगों ने आतिशबाजी की, सब लोग खुश हो गए। लेकिन एक ही व्यक्ति खुश नहीं थी, वो भी अयोध्या में, वो थी मंथरा। मंथरा को इतना गुस्सा आया, वो जाके जहाँ पे कैकेयी सोई हुई थी उसको जाके हिलाया, हिला के जगाया। अरे पागल उठ, अगर आप ऐसी सोई रहोगी तो जिंदगी भर सोती रहोगी, रोती रहोगी। ऐसा क्या हुआ? अरे कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे ही राम का राज्याभिषेक होने वाला है कैकेयी ने सुना, उसके गले में जो हार था वो उसने निकाला और मंथरा को दिया। अरे मंथरा, तुमने कितनी सुंदर ऐसी बात, महत्वपूर्ण बात मुझे बताई, ले मैं खुश हो गई तुमसे, ये ले हार। जैसे ये हार उस मंथरा ने लिया, उस हार को उसने ऐसे जमीन पर पटक दिया, पूरा वो हार जो टूट के बिखर गया। चुप बैठ अभी, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी जिंदगी भर वो राम तुम्हें गुलाम बनाएगा, वो कैकेयी तुम्हारी पट्टरानी होगी। हुआ क्या है? मेरे राम जो है वो मेरे, वो कौशल्या से ज्यादा मुझे प्रेम करता है। वो तुम्हारी गलत फहमी है कैकेयी। अगर ऐसा होता तो दशरथ महाराज ने उस भरत को नैनीहाल क्यों भेजा? नैनीहाल मतलब नाना के यहाँ। वो जब नहीं था तभी उन्होंने राज्याभिषेक की घोषणा क्यों की? इसी की वजह से, ताकि तुम दासी बनो और ये कौशल्या जो है रानी बने और राम जो है वो राजा बने, तुम्हारा पुत्र भरत उसका दास बने, उसका गुलाम बने। आगे की कथा हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर हैं। जब भी समय मिलेगा हम इस कथा को आगे लेके जाएंगे। आप उत्सुक हैं इस कथा को सुनने के लिए? अगर उत्सुक है तो जितने जोर से आप हरि बोल बोलोगे, उस उत्सुकता से हम इस कथा का वर्णन करेंगे। जिस इंटेंसिटी से आपने हरि बोल बोला, तीसरा हरि बोल मैं सुन रहा था। अब बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि कल राम मूर्ति की प्रतिष्ठापना है और आज गिरीश प्रभु और सारे भक्तों ने मुझे सुअवसर दिया राम कथा कहने का, और मैं बहुत ही तहे दिल से सुखविलास प्रभु जी का ऋणी रहना चाहता हूँ कि उन्होंने उसी स्थान पर लेकर हमें ये कथा सुनने के लिए हमें बहुत लालायित किया। तो अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो आज हम आज की इस कथा का विराम देंगे। सियावर रामचंद्र भगवान के